बहुत समय पहले एक प्राचीन राज्य था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। यह राज्य अपने पराक्रमी योद्धाओं और अद्वितीय किलों के लिए प्रसिद्ध था। राजा आदित्यवीर अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनकी सेना के शौर्य और उनके राज्य की समृद्धि का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन इस राज्य का एक गहरा रहस्य था, रहस्यमय छाया। हर अमावस्या की रात चंद्रगुप्त के महल के बाहर एक रहस्यमय छाया दिखाई देती थी। यह छाया धीरे धीरे राज्य के बाजार, गलियों और अंततः महल के अंदर तक पहुंचती थी। लोग कहते थे कि यह छाया उन पुरानी आत्माओं की है जिन्हें राजा आदित्यवीर के पूर्वजों ने किसी युद्ध में मारा था। राजा आदित्यवीर ने इन अफवाहों को नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन उनकी सबसे प्रिय रानी सौम्या ने बताया कि उसने भी उस छाया को महल के अंदर महसूस किया है। राजा आदित्यवीर ने राज्य के मुख्य संत महर्षि कालदर्शन को बुलाया। संत ने कहा, यह छाया कोई साधारण छाया नहीं है, यह आने वाले संकट का संकेत है। उसी रात राज्य के प्रहरी ने सूचना दी कि चंद्रगुप्त के सबसे बड़े दुश्मन काल भैरव के राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी है। यह सुनकर राजा ने अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। राज्य के वीर योद्धा जैसे सेनापति वर्धन और रानी सौम्या खुद युद्ध की रणनीति बनाने में जुट गए। सेना के हर सिपाही को उनके पराक्रम के लिए जाना जाता था। राजा ने घोषणा की, यह युद्ध सिर्फ हमारे राज्य की रक्षा का नहीं बल्कि हमारी विरासत को बचाने का भी है। युद्ध की तैयारी के दौरान छाया और भी ज्यादा ताकतवर हो गई। राजा के योद्धा अजीब अजीब सपने देखने लगे। उनकी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी। यहां तक कि सबसे ताकतवर सेनापति वर्धन भी इस रहस्यमय छाया के प्रभाव से नहीं बच सका। महर्षि कालदर्शन ने चेतावनी दी, जब तक छाया का रहस्य सुलझाया नहीं जाएगा तब तक यह हमारे युद्ध पर भारी पड़ेगी। राजा आदित्यवीर ने छाया के पीछे का सच जानने के लिए महल के पुराने दस्तावेज खंगाले। उन्होंने पाया कि महल के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो एक प्राचीन मंदिर तक जाती है। राजा ने अपनी सबसे भरोसेमंद योद्धा रानी सौम्या और सेनापति वर्धन को अपने साथ लिया और सुरंग के अंदर गए। सुरंग के अंत में उन्हें एक पुराना मंदिर मिला। वहां एक पत्थर पर लिखा था, जो न्याय करेगा वही इस छाया को समाप्त कर सकेगा, पर जो छल करेगा वह छाया का हिस्सा बन जाएगा। मंदिर के अंदर एक रहस्यमय ताबीज था। जैसे ही राजा ने ताबीज को छुआ, छाया ने भयानक रूप ले लिया। छाया ने राजा आदित्यवीर से कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने अन्याय किया था। यह छाया उनकी पापों का प्रतीक है। अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस राज्य के सच्चे रक्षक हो। राजा ने अपने पराक्रम और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए छाया का सामना किया। उन्होंने कहा, मैं अपने पूर्वजों के पापों के लिए माफी मांगता हूं और न्याय का वचन देता हूं। छाया धीरे धीरे गायब हो गई। ताबीज की शक्ति ने राजा को युद्ध में जीत का वरदान दिया। काल भैरव की सेना को चंद्रगुप्त की सेना ने पराजित कर दिया। यह युद्ध न केवल एक विजय थी बल्कि न्याय और पराक्रम की जीत भी। नैतिक, हर संकट का सामना पराक्रम और न्याय से करना चाहिए। जो अतीत की गलतियों को सुधारने का साहस रखते हैं वे ही सच्चे विजेता बनते हैं।